हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उर्वशी कविता के काव्य खंडों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। उर्वशी कविता की व्याख्या जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें जान लेना अति आवश्यक है। उर्वशी के तीसरे अंक में पुरूरवा को आत्म परिचय देती हुई अलौकिक सौंदर्य से संपन्न उर्वशी कहती है कि प्रणय और सौंदर्य प्रिय नर के अतृप्त हृदय से मेरा उद्भव हुआ है तथा दुर्दांत जीव भी मुझे देखकर कोमल एवं सरल हो जाता है। संस्कृति, सभ्यता और साहित्य से मैं ही प्रकट होती हूँ। अब आगे इसकी व्याख्या खंड पे विचार करें। पर क्या बोलूँ क्या कहूँ भ्रांति है देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। एक ही कठिन शब्द को भी बताते हुए चलेंगे। करे पर क्या बोलूँ क्या कहूँ भ्रांति यह देह भाव। भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम या धोखा। देह भाव अर्थात मानव तन या मनुष्य शरीर धारण करना। स्पष्ट हो गया होगा। मनोदेश, यहाँ शब्द आया है मनोदेश, इसे लिख लीजिए। मनोदेश का अर्थ होता है कल्पना का देश। क्या अर्थ होता है? कल्पना का देश, कल्पना का देश। अब हम इसके व्याख्या खंड पे विचार करेंगे, व्याख्या देखेंगे। कह रहे हैं कि पर क्या बोलूँ क्या कहूँ भ्रांति यह देह भाव। प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी पुरूरवा के प्रणय निवेदन का उत्तर देने के पश्चात अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन। किससे कह रही है? पुरूरवा से कह रही है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जी हाँ, पुरूरवा से कह रही हैं। पुरूरवा से निवेदन करते हुए कह रही हैं कि हे राजन, मैं अपने मन की बात स्वयं तुमसे कैसे और क्या कहूँ। पर क्या बोलूँ क्या कहूँ भ्रांति यह देह भाव। अर्थात मैं अपने मन की बात स्वयं तुमसे कैसे और क्या कहूँ। करें भावों के आवेश के कारण, मनोभाव अर्थात भावों के आवेश के कारण उन सभी मन की बातों तथा भावों को व्यक्त कर पाना असंभव है। कर रही है भ्रांति यह देह भाव अर्थात कल्पना विचारों को व्यक्त कर पाना क्या है? असंभव है। आगे कह रही हैं शारीरिक बाह्य सौंदर्य दिखाना। कह रहे हैं कि देह भाव अर्थात देह भाव का क्या अर्थ है? अभी बताया गया है। देह भाव का अर्थ होता है तन, मानव तन या धारण करना, मानव शरीर को धारण करना। तो यहाँ कह रही हैं कि शारीरिक बाह्य सौंदर्य को दिखाना, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। अर्थात शारीरिक बाह्य सौंदर्य दिखावा छलवा या छलमात्रे वास्तव में देखा जाए तो उसे क्या होता है? उन्माद और बढ़ता ही है। उर्वशी कहती हैं, ध्यान दीजिए ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तो वास्तव में ही क्या करें मनोदेश काल्पनिक तथा मानसिक देश की या काल्पनिक देश की या मानसिक देश की वायु व्याग्र उत्कंठा व्यग्र व्याकुल अर्थात कह रही हैं व्याग्र अर्थात उत्कंठा, या ये भी कह सकते हैं कि बेचैनी, व्याकुल अर्थात बेचैनी से भरी पूरी वायु के समान हूँ। पुनः इस पंक्ति को देखिए, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। करें वास्तव में देखा जाए तो मैं ही काल्पनिक मनोदेश, मैं काल्पनिक तथा मानसिक देश की व्यग्र उत्कंठा व्याकुल और बेचैनी से भरी हुई वायु के समान हूँ, चंचल वायु के समान हूँ। किस प्रकार? चंचल वायु के समान हूँ। स्पष्ट हो गया होगा। करें अवचेतन प्राण की प्रभा चेतना के जल में।
प्रभा का क्या अर्थ होता है? प्रकाश। करें कि मैं अवचेतन मन का प्रकाश हूँ। मैं अवचेतन प्राण अर्थात मन, मैं अवचेतन मन का प्रकाश हूँ। और चेतना करें, चेतना के जल में, और चेतना के जल में पूर्ण रूप से विकसित होने के साथ, पूर्ण रूप से विकसित होने के साथ कह रहे हैं कि मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, अर्थात पूर्ण रूप से विकसित होने के साथ रस सुगंध से परिपूर्ण रूप सौंदर्य, रंग रंग, रस रस तथा गंध का अर्थ होता है सुगंध। रस गंध का क्या अर्थ होता है? सुगंध। सुगंध से परिपूर्ण या युक्त, पूर्ण अर्थात परिपूर्ण क्या हूँ? मैं कमल, कमल हूँ, साकार कमल हूँ, अर्थात कमल के पुष्प के समान हूँ, कमल के फूल के समान हूँ। मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं समुद्र की पुत्री भी नहीं हूँ। मैं नहीं सिंधु, सिंधु मतलब होता है समुद्र, अर्थात मैं समुद्र की पुत्री नहीं हूँ। आगे कह रही हैं तलातल अतल वितल पाताल छोड़। कह रही हैं कि तलातल अर्थात मैं पाताल, और करें अतल वितल पाताल, पाताल मैं पाताल के गर्त को तिरस्कृत करके, तलातल अर्थात गर्त को तिरस्कृत करके, यहाँ ध्यान दीजिए, पुनः एक बार देख लीजिए। तलातल अतल वितल पाताल छोड़, अर्थात मैं पाताल के गर्त, तलातल अर्थात उससे भी नीचा, तो करिए मैं पाताल के गर्त को अतल वितल छोड़ करके या तिरस्कृत करके, आगे क्या कह रही हैं? नील समुद्र के फोड़ शुभ्र झलमल फेनांशुक में प्रदीप्त। करें नील अर्थात मैं, नीले नीले रंग को छोड़ के, समुद्र के नीले रंग को छोड़ करके, करें शुभ्र, शुभ्र अर्थात प्रकाशमय, फेनांशुक, फेनांशुक का अर्थ होता है फेन की बारीक रेशमी वस्त्र धारण करके। इसको लिख लीजिए, फेनांशुक में प्रदीप्त अर्थात फेन के बारीक रेशमी वस्त्र को धारण करके। करें समुद्र की नाचती उर्मियों के सिर पर, नाचती उर्मियों के सिर, उर्मियों का अर्थ होता है लहरों के सिर अर्थात मस्तक पर। समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती तथा मैं नहीं महातल से निकलती, नाचती तथा उत्साहित होती हुई नहीं निकलती हूँ। कौन? यहाँ उर्वशी। करे नाचती उर्मियों के सिर पर, उर्मियों का अर्थ होता है, लिख लीजिए लहरों, इंपॉर्टेंट है ये शब्द, बार बार आएगा। उर्मियों अर्थात लहरों, समुद्र की लहरों की मस्तक पर नाचती तथा करे नहीं महातल, उत्साहित होती हुई नहीं निकलती हूँ। मैं नहीं महातल से निकलती, उस महातल से मैं निकलती नहीं हूँ, उत्साहित होती हुई नहीं निकलती हूँ। आशय यह है कि उर्वशी स्वयं का परिचय देते हुए पुरूरवा के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न कर देती हैं। स्पष्ट है? स्पष्ट हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित, फूलती हुई मैं नहीं व्योमपुर की बाला। कह रहे मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित, एक ही कठिन शब्द को भी बताते हुए चलेंगे। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न। पुलकित का क्या अर्थ होता है? प्रसन्न। पुलकित अर्थात प्रसन्न, प्रसन्न फूलती हुई अर्थात फलने फूलने वाली। मैं नहीं व्योमपुर अर्थात आकाश में स्थिर, बाला अर्थात मैं बाला या स्त्री। तो कह रहे हैं कि मैं नहीं गगन की लता। प्रस्तुत पदखंड में उर्वशी राजा पुरूरवा को स्वयं का परिचय देते हुए कह रही है कि मैं
नहीं गगन की लता, मैं आकाश में तारों के बीच फलने फूलने। करें कि मैं नहीं गगन की लता अर्थात मैं आकाश में तारों के बीच फलने फूलने, अथवा ये भी कर सकते हैं कि प्रसन्न होने वाली लता नहीं हूँ। मैं आकाश में तारों के बीच प्रसन्न होने वाली लता नहीं हूँ, और न ही करे तारकों में पुलकित फूलती हुई। करें कि मैं नहीं गगन की लता अर्थात मैं नहीं आकाश में, गगन अर्थात आकाश में, तारकों अर्थात तारों के बीच में या तारों के मध्य, फूलती अर्थात फलने फूलने या प्रसन्न, पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नचित होने वाली लता नहीं हूँ। आगे कह रही है कि मैं नहीं व्योमपुर की बाला, और आगे पुनः उर्वशी कह रही है कि मैं, व्योम का अर्थ आकाश से होता है, कि मैं आकाश में स्थिर नगर व्योमपुर की सुंदरी हूँ। कह रहे हैं कि मैं नहीं व्योमपुर की बाला अर्थात मैं नहीं आकाश में स्थिर होने वाली, व्योमपुर अर्थात एक स्थान का नाम है, ऐसा माना जाता है कि वो आकाश में स्थित है। तो करें आकाश में स्थिर नगर, कौन सा नगर है वो? व्योमपुर। तो कह रहे हैं कि नहीं मैं आकाश में स्थिर नगर व्योमपुर की सुंदरी हूँ। बाला का क्या अर्थ होता है? सुंदरी या बाला। और आगे कह रही हैं विदुकी तनया चंद्रिका संग, विदुकी तनया चंद्रिका संग पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग। विदुकी अर्थात चंद्रमा की। तो कह रहे कि विदुकी तनया चंद्रमा की पुत्री, न तो मैं चांदनी के साथ, कह रही है कि न तो मैं चांदनी के साथ पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ। विदु अर्थात चंद्रमा की, तनया अर्थात पुत्री, चंद्रिका संग, चंद्रिका का अर्थ होता है, लिख लीजिए आप, चांदनी। चंद्रिका का क्या अर्थ होता है? चांदनी। चंद्रिका का क्या अर्थ होता है? चांदनी अर्थात चांदनी के साथ, पूर्णिमा सिंधु की अर्थात पृथ्वी पर उतरी, सिंधु पूर्णिमा अर्थात पूर्णिमा की सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र अर्थात समुद्र। मैं पुनः एक बार बता दे रहे हैं इस पंक्ति की व्याख्या कि न तो मैं चंद्रिका संग, चांदनी के साथ पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ, विधु की तन्य अर्थात चंद्रमा की पुत्री नहीं हूँ, और न ही मैं पूर्णिमा सिंधु, मैं पूर्णिमा के चांद की, पूर्णिमा सिंधु अर्थात पूर्णिमा की चांद की अत्यंत उज्ज्वल किरणों से आकर्षित, परमोज्वल अर्थात अत्यंत उज्ज्वल, परम उज्ज्वल का क्या अर्थ होता है? अत्यंत उज्ज्वल, आभा अर्थात किरणों से आकर्षित, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, सिंधु का क्या अर्थ होता है? समुद्र में उठी चंचल तरंग, तरंग हूँ। पुनः इस पंक्ति को देखिए, ये पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि पूर्णिमा के चांद, पूर्णिमा की चांद की अत्यंत परमोज्वल, अत्यंत उज्ज्वल किरणों से आकर्षित, आभा अर्थात किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चंचल तरंग, पूर्णिमा सिंधु अर्थात समुद्र में उठी हुई चंचल तरंग लहर हूँ मैं। कह रही कि मैं चंद्र किरण, किरण रूपी, आगे ध्यान दीजिए, मैं नहीं किरण, मैं नहीं किरण तारों पे झूलती हुई भू पर। कह रहे कि चंद्र किरणों या चंद्र किरण, किरण अर्थात चंद्र किरण रूपी तारों पर झूलती हुई, झूलती हुई अर्थात झूलती हुई, भू, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भू का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी पर उतरी किरण, किरण भी नहीं हूँ, पर उतरी हुई किरण भी नहीं हूँ। आगे पुनः कह रही हैं मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, आसे करें कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अर्थात मैं नाम, उर्वशी कहती है कि ना तो मेरा कोई नाम है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, उर्वशी कहती है ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही कोई
गोत्र अर्थात कुल। गोत्र का क्या अर्थ होता है? कुल। तो मेरा कोई नाम भी नहीं है, मेरा कोई कुल भी नहीं है। मैं तो ऐसी पुष्प करे अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद सिका इतिवृत्तिहीन। मैं आकाश में उड़ती हुई, इस पंक्ति की व्याख्या अधूरा रह गया। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, कह रहे हैं कि उर्वशी कहती है कि ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही कोई गोत्र अर्थात कुल है। मैं तो ऐसी पुष्प हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं है, से रहित पुष्प अर्थात जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आगे करिए, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद सिका इतिवृत्तिहीन। मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, शिखा का अर्थ अग्नि से होता है, तो यहाँ ज्वाला से लिया गया। किससे लिया गया बेटा? ज्वाला से लिया गया है। तो कहा जा रहा है उड़ती आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ मैं। क्षमा चाहूँगी। मैं आकाश में उड़ती आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ और मेरा कोई इतिहास नहीं है। आगे कह रहे हैं इतिवृत्तिहीन। इतिवृत्त का अर्थ होता है कि मेरा कोई इतिहास नहीं है। इतिवृत्तिहीन अर्थात जिसका मेरा कोई इतिहास ही नहीं है। आगे कह रही हैं सौंदर्य चेतना की तरंग सुरनर किन्नर गंधर्व नहीं। कहे मैं तो सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूँ। सौंदर्य चेतना की तरंग, मैं सौंदर्य और चेतना की एक क्या हूँ? तरंग हूँ, अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली धारा हूँ। सौंदर्य चेतना की तरंग अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली धारा हूँ। करे सुरनर किन्नर गंधर्व नहीं। न तो देवता है सुर, न तो देवता है, न मनुष्य नर अर्थात मनुष्य, न किन्नर और न ही गंधर्व। गंधर्व नहीं अर्थात गंधर्व नहीं, गंधर्व नहीं। आगे कह रही हैं कि प्रिय मैं केवल अप्सरा विश्वनर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। आगे करें कि हे प्रिय, हे प्रिय, हे प्रिय, मैं केवल एक अप्सरा हूँ, बल्कि मैं तो केवल एक क्या हूँ? अप्सरा हूँ, परी हूँ, अप्सरा हूँ। कह रहे हैं जो विश्वनर, जो सांसारिक प्राणियों या ये भी हम कह सकते हैं ब्रह्म की इच्छाओं की सागर की अतप्ति के कारण अतृप्त इच्छा सागर से अर्थात ब्रह्म की इच्छाओं के सागर की अतृप्त के कारण ही उत्पन्न हुई हूँ। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कहती हैं कि तात्पर्य इसका ये है कि पुरुरवा को अपना परिचय देते हुए उसे आश्वस्त करती हैं कि लोगों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए ही वह उत्पन्न हुई है। इसी के साथ उर्वशी कविता का ये पहला भाग यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्दी मैं इसका भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लूंगी। धन्यवाद।